ग्रुप में हमारा जो बनाया हुआ स्क्रीनर है, उस स्क्रीनर का स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। क्या वजह स्क्रीनशॉट शेयर किए थे? आप देखिए 9:53 पे वो स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। ये टाइम यहाँ दिख रहा है। 9:51 में वो स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं और 9:53 पर यहाँ देखिए, आप ग्रुप में चले जाइएगा, 9:53 पर चुनमुन पाठक जी ये स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। स्क्रीनशॉट क्या है? स्क्रीनशॉट में है नवोमा वेल्थ, थर्मेक्स लिमिटेड, मैंगलोर, जैन रिसोर्सेज, सनाटा सॉफ्टवेयर, फिनोलेक्स केबल, क्राफ्ट्समैन, फर्स्ट सोर्स, बर्जर पेंट और पीडीलिट इंडस्ट्री। हम इन सबको, चूंकि आप लोगों का टाइम ज्यादा नहीं लगे यूट्यूब पर, इसलिए हम इन सबको एकदम सीक्वेंस से जैसे उन्होंने लगाया था उसी तरह का मैंने लगा दिया। ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला स्टॉक पर, नवूमा। नवूमा में हाँ, एक चीज़ छूट गया। हम लोगों को जिस भी स्टॉक को ट्रेड करना है, उसमें एक ये आप देख लीजिए, यहाँ पर ये है, ये हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रे, एक ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज को मार्क करना है। तो प्रीवियस डे हाई कहाँ है? यहाँ है। संयोग से इस स्टॉक का प्रीवियस डे क्लोज यही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ यही मार्क होगा। अब आइए, पहला नंबर बात ये है कि हमको क्या नहीं करना है। तो अब देखिए, ये स्टॉक इस तरह से भागा है, हाँ, लेकिन ये जो स्टॉक है, ये थोड़ा देर के लिए साइडवेज हुआ है और ऊपर चला गया है। 9:53 वाले कैंडल पर आते हैं। पहले हमको प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे क्लोज दोनों मार्क करना है। ठीक। थर्मेक्स, ये देख लीजिए, थर्मेक्स पर आ गए 9:53, 36, 57, 53, 9:53, 51, 53। इस कैंडल में अल्ट भी कर देते हैं। इस कैंडल में वो स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं। अब देखिए, ये ये क्या किया? बस इतना ही काम न करना था। क्या करना था कि इसके बाद हमको कुछ देर साइडवेज चाहिए और इस तरह का 3 मिनट का हम चार्ट पर ट्रेड करते हैं। और 3 मिनट के चार्ट के हिसाब से 9:53 से ये देख लीजिए कि आपको 37 रुपया का स्टॉप लॉस था। आप मान लीजिए थोड़ा महंगा भी बाई कर लेते थे, 54 रुपया का स्टॉप लॉस था और 211 रुपया का थर्मेक्स आपको टारगेट दे दिया। ठीक। आप चलिए वहां नहीं बुक कर पाते, आप यहाँ बुक कर लेते, 156 रुपया। रिस्क रिवार्ड 1:2, रिस्क रिवार्ड 1:2.87। अगर आप पूरा ले रहे हैं तो रिस्क रिवार्ड 1:3। ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा स्टॉक कौन सा था? दूसरा स्टॉक था थर्मेक्स। सबको 9:53 में ही हम समझेंगे। सॉरी, नवूमा, पहला नवूमा था। चलिए हम थर्मेक्स का पहले कर लिए हैं, तो अब आ जाते हैं नवूमा पर। NUVU। हम इस पर इसलिए आ गए हैं कि हमारा इसमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज मार्क रहता है। आपका टाइम यूट्यूब पर बचेगा, इसके लिए NUVA। 9:53 इसमें भी आ जाइए, 9:53 यहाँ है, 9:48, 9:53। ठीक। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि 9:53 का कैंडल, 9:53 ये है, अल्ट भी इस कैंडल में वो स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। ठीक। इसमें इसमें एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये इस तरह से कैंडल गया हुआ 90 डिग्री के एंगल। हम इसको अगर अवॉइड कर देते हैं तो बेहतर है। नहीं भी अगर अवॉइड किए हुए हैं ना, तो आप देखिए ये यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, और प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस जो करता है ना, वो साफ साफ दिखता है। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, बार बार इस जगह पर सपोर्ट लिया है। ठीक है। अब देखिए, ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास में नहीं है, आप यहाँ बाई करेंगे। स्टॉप लॉस छोटा है, आपका स्टॉप लॉस ये रहेगा। आपको दिन भर में स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस भी नहीं हुआ।
प्रॉफिट हो जाता, कब हो जाता? जब हम इस ट्रेड को ही अवॉइड कर देते तब प्रॉफिट हो जाता। इस ट्रेड को चूँकि ये 90 डिग्री के एंगल में गया हुआ है, इसलिए हमको इसको अवॉइड कर देना चाहिए, तब जाके के प्रॉफिट हो जाएगा। अब आते हैं नवुमा के बाद आ गया एमआरपीएल। ये 90 डिग्री के एंगल में नहीं है। ऐसा बॉक्स ड्रॉ कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री के एंगल में है कि नहीं है। ये नहीं है। प्राइस आपको दिन भर में दूसरे दूसरे कंडीशन में भी अगर आप यहाँ भी बाई कर रहे हैं ना, तो दिन भर में आप देख लीजिए कि आप प्राइस आपके अगेंस्ट में नहीं गया है। आपको लॉस नहीं हुआ है। मतलब बाइंग वाले ट्रेड में अगर बाइंग करते हैं तो आपको लॉस नहीं हो रहा है। आपको प्रॉफिट भले ही पूरा नहीं मिल रहा हो, लेकिन जैसे ही इस तरह के रैंडम भागने वाले ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे ना, तो निश्चित ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। वो इसलिए कि ये खरा-खरी जा रहा है, ये कहाँ से ड्रॉप डाउन लेगा ना इसका कोई अंदाज़ा नहीं। ये खरे जा रहा है 90 डिग्री के एंगल में। 90 डिग्री के एंगल में यही इसके बदले में ये इस तरह जाता। ये यहाँ आता, तब हम यहाँ बाई करते और यहाँ यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होता और ये हमारा टारगेट होता। हमको पैसा अच्छा खासा मिल जाता। ठीक है? अब आ जाइए। जो नहीं करना है उसको याद रखिएगा, एमआरपीएल हो गया। अब आपके पास है जैन। टाइम लग रहा है इसलिए इसी पर बताते हैं। चलिए जैन आरईसी 9:53 पर आइए। 45, 48, 53, 53 ये 9:53 पर प्रीवियस डे हाई आप अपना मार्क कर लीजिएगा, प्रीवियस डे क्लोज भी मार्क कर लीजिएगा, दोनों यही है, ठीक है? उसके बाद आप देख लीजिए कि प्राइस ऊपर से नीचे आया और इस तरह करके ऊपर जा रहा है। भैया समय तो देना ही पड़ेगा। ये आ गया, ये आ गया। ब्रेकआउट, क्या पैसा दिया आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। सनाटा सॉफ्टवेयर एकदम 90 डिग्री के एंगल में चला, लेकिन इसमें एक फायदा ये है कि ये चलते ही अपना रिट्रेसमेंट पूरा कर लिया। ठीक? अब देखिए कि ये 90 डिग्री के एंगल में है, लेकिन यहाँ हम यही नहीं चाह रहे हैं कि कुछ देर प्राइस जो है सो इस एरिये में टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद ये जब ब्रेकआउट दे रहा है, तो हमारा यहाँ एंट्री हो गया। यहाँ ना एंट्री हो करके बार-बार यहाँ अगर टेस्ट कर रहा है, तो हमारा यहाँ भी एंट्री होगा, छोटा स्टॉप लॉस है और ये सारा कमाल इस स्क्रीनर का है, जो स्क्रीनर में हमारा फ़िल्टर होके क्या आता है, काफ़ी सारी लॉजिक जुड़ी हुई है। उस लॉजिक को काफ़ी समय लगाने के बाद वो हम तैयार किए हुए हैं। काफ़ी दिनों से हम इसका उपयोग भी कर रहे थे, लेकिन ऐसे ही चूँकि ग्रुप में नेगेटिविटी है इसलिए कुछ भी डालने का कोई महत्व नहीं बनता है। मान लीजिए कोई आदमी देखा भी तो उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। अब देख लीजिए फिनोलेक्स के 90 डिग्री। अब इसका प्राइस का हाई लो मार्क ही नहीं करना है। अब आ जाइए, प्राइस यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है। इसलिए कि ये इतना बड़ा रैंडम देखिए क्या है ना कि कुछ लोग खरीद करके गए हुए थे। क्यों इसको इसको मना करते हैं कि कुछ लोग देखिए, कुछ लोग यहाँ से खरीदे। एकाबैग जब उनको पैसा मिलता है ना तो सारे लोग अपने प्रॉफिट बुक कर लेते हैं जिसके कारण ये प्राइस नीचे चला आता है। फिर वैसे ही ये ऊपर गया, नीचे आ गया। कुछ स्टॉक का स्ट्रक्चर भी होता है इसी तरह चलने का, जैसे एक वेदांता है, वो वो जब भी खरीदिएगा इंट्राडे में तो उसमें लॉस ही होगा। उसी प्रकार का हो सकता है कि ये भी शेयर हो, वो अलग विषय है। जब तक हमारा प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, प्राइस एक्शन क्या होता है? हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो। अब एक बार में ऐसे चला गया तो ये कोनो प्राइस एक्शन है? एक बार ऐसे चला गया ये कोई प्राइस एक्शन है? ये प्राइस एक्शन नहीं होता है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। इसमें ना हम समझेंगे कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और ये स्टॉप लॉस मेरा होगा, ये मेरा टारगेट होगा।
अब सीधा-सीधा चला हुआ है तो हम कहाँ स्टॉप लॉस कहाँ लगाएँगे? हमको पता है कि हम ये प्राइस कहाँ तक ले आएगा, यहाँ तक ले आएगा, यहाँ तक ले आएगा कि यहाँ तक ले आएगा। ये हाँ, अब फिर यही 2 घंटा लगभग यहाँ टाइम बिता लेता, तब हम समझते कि ये देखिए ये ब्रेकआउट हो रहा है, हम यहाँ बाय कर रहे हैं, ये मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है और हमारा जो 1:2 का टारगेट है वो हमको टारगेट मिले। आ जाइए क्राफ्ट्समैन पर 9:53 टाइम बिता दिया, प्राइस ने अपना टाइम बिताया और टाइम बिताने के बाद सॉरी, ये 3:15 का है, कल का है। ये 9:53 यहाँ आ जाइए, यहाँ, यहाँ, यहाँ के बाद ये यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है? छोटा प्रॉफ़िट दिया है, लेकिन अगर आप स्क्रीनर पर बात कीजिएगा तो कुछ लॉस नहीं दिए हुए। आप बताइए कि से कोई भी आदमी अगर 9:53 में अगर कोई आदमी खरीदा ₹9263 में तो सबसे पहले तो ₹9695 गया। कितना ट्रेडर है जो रुकता है कि हमको हमको 4% या 5% चाहिए? कोई नहीं रुकता है। अब देख लीजिए एफएसएल सबसे तगड़ा मूव यही दिया है। सुबह में ही ये रैंडम चला, रैंडम चलने के बाद ये रैंडम मूव आया, रैंडम मूव आने के बाद ये रिट्रेसमेंट किया, रिट्रेसमेंट के बाद ये एक अच्छे कैंडल पर आप कहिएगा कि ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है। अरे भाई तो 90 डिग्री का एंगल है तो ये प्राइस यहाँ टाइम बिताया ना, हम कह रहे हैं कि इसको थोड़ा साइडवेज होने दीजिए। इस जगह पर अगर ब्रेकआउट हमको मिलेगा तो हम क्यों नहीं बाय करेंगे? लेकिन हम ये ऐसे चला, ये नीचे आया, ये ऊपर जा रहा होगा तो हम यहाँ नहीं बाय करेंगे। हमको ये इसका टाइम चाहिए 30 मिनट, अगर ये रैंडम भागा हुआ है तो 25 से 30 मिनट टाइम बिताने के बाद अगर निकलता है तब हम इसके हायर हाई पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है? अब आ जाइए बर्गर पेंट पर। 9:53, 9:42, 57, 53, 53 प्राइस साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया, पैसा आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। पिडिलिटी इंडस्ट्रीज आगे आए कि आपके पास उदाहरण ये कह रहे थे कि प्राइस जैसे ही ऊपर से नीचे एक बार अगर आ गया इस तरह से, ऐसे स्टॉक को ये कितना भी ऊपर जाए कितना भी नीचे जाए हमको ना इसको बाय करेंगे ना हम इसको सेल करेंगे। सेल कब करेंगे? हम क्लोजिंग प्राइस को महत्व देते हैं, इसके नीचे जाएगा ना तब हम प्लान बनाएंगे, इसके ऊपर है तो हम इसको बुलिश मानेंगे। चूंकि इसने प्राइस सेक्शन सुबह में ही नेगेटिव बना दिया है इसलिए हम इसको बाय नहीं करेंगे। ठीक है? अब आइए आयरो केयर। सबसे पहला स्टॉक आप ग्रुप में आइए, सबसे पहला स्टॉक हमको दिखा था हमको, क्योंकि हमारा हम चार्टिंग को प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में चलाते हैं और इस पर डिस्कस भी हुई थी कि सबसे पहले देखिए मेरे पास आया था सबसे पहले कुछ नहीं था और उसके बाद अभी थायरोकेयर अभी आया है। हम दे रहे हैं 9:21 30 मिनट के बाद हमको ट्रेड करना है 9:30 के बाद। अब आ जाइए 9:27, 9:30, 9:30 के बाद रेड कैंडल है। अब ये देखिए कि 9:30 के बाद प्राइस क्या कर रहा है? कब कहा कि हम ऊपर जाएँगे? कब कहा कि हम ऊपर जाएँगे? यहाँ कहा कि हम ऊपर जाएँगे। अगर मान लीजिए आपके पास पेशेंस है तो आप इस जगह पर बाय कीजिए, ये स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट ये है जो नहीं दिए हुए है, उसके बाद सेकंड टारगेट अलग डिसाइड होगा। फर्स्ट टारगेट नहीं दिया लेकिन प्राइस ने क्या किया कि एक अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट कर दिया तो ये जगह फर्स्ट बार ट्रेलिंग हो जाएगा, वो ट्रेलिंग आपका हिट हो जाएगा। चलिए, आते हैं अब कुछ और स्टॉक पर जिस पर हम लोग चर्चा किए थे शुक्रवार के दिन। चलिए, ये सामने आ गया कीप रडार ऑन अपोलो हॉस्पिटल।
तब पर टाइम से चर्चा करेंगे। 10:07 पर। 10:07, 7 मिनट, 6, 10:07, मतलब ये रेड वाला कैंडल बन रहा था उस बैंडल, ये चूंकि 3 मिनट का कैंडल है, तो ये रेड वाला कैंडल बन रहा था ना, उस समय में हम आपको लिख रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल को रडार पर। अपोलो हॉस्पिटल क्या किया है? ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। आपकी अगर बाइंग यहाँ हो गई है, देखिए एक्यूरेट बाइंग नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ बाई कर लेंगे और हम यहाँ बाई कर लेंगे और तब हम यहाँ जाएंगे, तो ये सब होता नहीं है, बहुत बहुत दिनों के बाद ये सब होगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि आप जो रूल बनाए हुए हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ ब्रेकआउट मिला है, आप यहाँ बाई किए, आपका फर्स्ट स्विंग ये स्टॉप लॉस है। जब ये प्राइस यहाँ से यहाँ आने के बाद जब यहाँ पहुंच जाएगा ना, तब आपका स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस जो लोअर लो बना रहा था ना, वो लोअर लो का कंडीशन जो है ना, सो वो यहाँ ब्रेक करता है इस जगह पर। जैसे ही लोअर लो का कंडीशन वो यहाँ ब्रेक करेगा ना, तो अब हमारा फर्स्ट स्टॉप लॉस ये हो जाएगा। इसके बाद ये कंडीशन जब ब्रेक करेगा ना, तो सेकंड बार में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग यहाँ हो जाएगा। और आप मिला करके देख लीजिए कि आपको टारगेट क्या मिला हुआ है, और आप क्या पाए हुए हैं अगर आप इस स्टॉक को कर रहे होते तो। आपकी एंट्री हो रही है यहाँ 8,035 रुपए पर। अब देखिए 8,035 यहाँ लगाइए, 8,035। आपका स्टॉप लॉस क्या हो रहा है फाइनली? 54 रुपया 50 पैसा। और आपको मार्केट दे कितना रहा है? 72 रुपया 50 पैसा। मतलब कि आपको रिस्क के अगेंस्ट में रिवार्ड कितना मिल रहा है? 1:33। अगर आप यहीं सावधानी से अगर ट्रेड कीजिएगा ना, जब जब धीरे 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 ये बाई किए, आप काफी समय लगा, धीरे 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 ये जब चलने के समय में, ये जब चलेगा ना आपके चार्ट पर इसका पैसा, तब आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ बाई करके हम यहाँ जाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो आप अगले दिन इम्प्रूव कीजिएगा, क्या इम्प्रूव कीजिएगा कि ये जो ड्रॉप डाउन है ना, तब आप यहाँ बाई किया कीजिएगा, आपको इससे सस्ता यहाँ मिल जाएगा और तब आपको यहाँ टारगेट मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर क्या और भी कुछ स्टॉक? चलिए इतना ही स्टॉक हम लोग उस दिन डिस्कस किए थे। इन सभी स्टॉक्स को आप जा करके जो जो चुनमुन पाठक जी स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं ना, उस स्क्रीनशॉट के हिसाब से प्रॉफिट लॉस, एक बात ध्यान रखिए, गलती से भी यहाँ बाई करने के बाद अगर यहाँ निकल गए और ये वाला प्रॉफिट जिस दिन मिस करेगा ना, उस दिन बहुत अफ़सोस होगा। गलती से भी बिना स्टॉप लॉस दिए हुए, जैसे हो सकता है कि ये यहाँ जाके यहाँ और यहाँ जाके यहाँ आ जाएगा, बिना स्टॉप लॉस लगाए हुए ट्रेड कीजिएगा तब भी आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। और गलती से भी पूरा टारगेट लिए बिना अगर आप ट्रेड करेंगे ना, मतलब आप जो स्टॉप लॉस डिसाइड किए हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ डिसाइड किए, अगर आपको 1:2 से कम मिल रहा है ना, तो आपको आपको या तो स्टॉप लॉस ले लेना है, और नहीं तो अगर मान लीजिए अब 2:50 हो गया, 3 बज रहा है और प्राइस आपके फेवर में नहीं गया और प्राइस आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दे रहा है, उस परिस्थिति में निकलिए। लेकिन रिस्क के अगेंस्ट में अगर रिवार्ड 2 नहीं लेते हैं ना, तो सक्सेस होने की संभावना काफ़ी कम है। तो बहुत दिनों के बाद आए इस वीडियो को आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद दे दीजिएगा, ताकि हमको फिर से अगर मौका मिला तो हम इस तरह से हम आपको अपने स्क्रीनर के थ्रू समझा पाएँगे कि
कहाँ बाई करना है और कहाँ सेल करना है। देखिए एक सिंपल सा कंडीशन है, इतना आसान कंडीशन है कि कुछ कहने लायक नहीं। सबसे पहला बात है कि प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर अगर कोई भी शेयर है तो वो बुलिश रहेगा, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे कोई भी शेयर है तो वो बियरिश रहेगा। पहला नंबर कंडीशन। दूसरा नंबर, अब प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर में कोई भी शेयर है तो हम उसको सेल नहीं करेंगे, और प्रीवियस डे क्लोज के नीचे कोई भी शेयर अगर है तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। ये दो कंडीशन आप याद कर लीजिएगा। आपको अगर दिक्कत होगा तो आप वीडियो को धीरे-धीरे सुन लीजिएगा, ताकि आपको आप उसको कागज़ पर नोट कर सकें। आप रूल्स नोट कर लीजिए, उसके बाद क्या देखना है कि प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, आपको यहाँ नहीं बाय करना है। प्राइस का कंडीशन बनता है, ये रैंडम भाग रहा है ना, तो ये रैंडम भी नीचे आ सकता है। तो प्राइस अपना कंडीशन बनावेगा। प्राइस क्या कंडीशन बनाया? सबसे पहले नंबर बात है कि एक रिट्रेसमेंट चाहिए, तो ऊपर गया, नीचे आ गया। अब आपको एक रिट्रेसमेंट मिल गया। इसमें तो क्लियर कट ब्रेकआउट है, लेकिन हम किसी दूसरे चार्ट पर भी हम आपको बता देते हैं कि क्यों चाहते हैं रिट्रेसमेंट और क्यों चाहते हैं साइडवेज। इससे क्या होता है ना कि आपको ये पता हो जाता है कुछ देर के बाद कि आपका स्टॉप लॉस बस इतना ही है। हमको हम लोगों को मार्केट में खोजना सिर्फ स्टॉप लॉस होता है। जैसे सनाटा सॉफ्टवेयर देख लीजिए। कुछ देर के बाद ये साइडवेज हुआ ना, ये गया ना, यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया। अब फिर से ऊपर गया ना, तो फिर से देखिए देखिए समान जगह पर ये टैप किया। टैप करने के बाद जब ये ऐसे करके ऐसे निकल रहा है ना, तो आपका बाइंग यहाँ होना चाहिए। समझदारी की बाइंग यही है। समझदारी की बाइंग ये है, समझदारी की बाइंग यहाँ नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अगर यहाँ भी बाई कर रहे हैं ना, यहाँ भी, तो आपको जहाँ स्टॉप लॉस लगाना है ना, ये स्टॉप लॉस लगाना है। और इसी स्टॉप लॉस के भरोसे आप यहाँ भी बाई कर रहे हैं, तब भी आपका स्टॉप लॉस यही है। आप यहाँ भी बाई कर रहे हैं, तब भी आपका स्टॉप लॉस यही है। आपको हायर हाई, अब ये हाई गया, ये लो गया, ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो ये तो चल ही रहा है ना आपके फ़ेवर में। तो यहाँ से आपका, हाँ, 2 और अढ़ाई के आस-पास में अगर आपको प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो आपको इसको ले लेना है। ठीक ना? अब आते हैं कि चार्टिंग का तो सारा जो हम लोग ग्रुप में डाले थे, उसका तो चर्चा हम लोग कर लिए। लेकिन कुछ उन स्टॉक का भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं जो कि हमारे स्क्रीनर में उस दिन आया हुआ था। अच्छा, चूँकि मेरा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है ना, इसीलिए इसमें आज फ़िल्टर में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही 9:15 होगा ना, तो हमारा सारा सारा फ़िल्टर ब्लैंक हो जाएगा। किसी के पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं होता ना, तो वो अपना जा कर के सभी स्टॉक्स को इसी तरह जो हम बताए हैं ना, उसी तरह मिला-मिला करके चेक कर ले सकते हैं कि आपको आपको कहाँ बाय करना चाहिए था। बाय कहाँ करना है, एकदम सिंपल सा मैथ है। क्या मैथ है? पहला नंबर कि 90 डिग्री वाले एंगल को अवॉइड कर देना है, अवॉइड किए। यही शेयर अगर साइडवेज कुछ देर होता है और तब ब्रेकआउट दे रहा है, तब हम वहाँ बाय करेंगे, यहाँ बाय करेंगे, चाहे यहाँ बाय करेंगे। और बाय करने के बाद हम इसमें फर्स्ट स्विंग, जो पहला स्विंग है उसके नीचे में स्टॉप लॉस लगाएँगे, और हमको रिस्क के बदले में, ये अगर 1 है तो हमको टारगेट यहाँ 2 चाहिए। ये अगर ₹30 है तो हमको कम से कम ₹60 का टारगेट चाहिए, और बिना इतना लिए हुए नहीं निकलना है, भले ही स्टॉप लॉस क्यों ना लगे। हाँ, स्टॉप लॉस ट्रेल ज़रूर करना है। जैसे कैसे? वो वो तब जब इस ज़ोन से बाहर निकला, जैसे ये आप यहाँ गए, यहाँ आए, यहाँ बाय किए, इसके बाहर अभी नहीं निकला है। इसके बाहर नहीं निकला है तो आप यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते हैं। तो ये वापस यहाँ आया, ऊपर गया, नीचे आया, इस ज़ोन से बाहर निकल गया, इससे बाहर निकल गया। अब आपका स्टॉप लॉस फर्स्ट तो ये यहाँ प्रॉफ़िट में आ ही जाना है। जब ये प्रॉफ़िट में आ जाएगा, अगर आप यहाँ से यहाँ जाने के बाद अगर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा ना, तो वो हिट कर जाएगा। वो अक्सर हिट करता है। हम खुद शुरू में ऐसी गलती बराबर किया करते थे, और C2C स्टॉप लॉस हिट करने के बाद हमको पैसा देखते थे क्या कि मार्केट मेरे फ़ेवर में चला है। ठीक है? तो जब इस ज़ोन का ब्रेकआउट हो गया, तब यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ आ गया है,
प्रॉफिट बुकिंग 2, 2.5 और 3 के आसपास में करना है। मार्केट चलता है 15-15%, 18-18%, सब आपको नहीं मिलेगा। क्या पता आप 2.25% वाले स्टॉक में आपका एंट्री था, चला है ना ये 10.65%, ये 11.84% तक, आप क्या आपको 11.84% मिल जाए बॉटम में खरीद करके? जैसे जैसे ये हमेशा पवन जी बराबर बात करते हैं कि भैया बॉटम में यहाँ खरीद लें। अरे कैसे खरीद लीजिएगा आप यहाँ? आप कैसे जानते हैं कि ये ऐसे नहीं जाएगा? और ऐसे ही यहाँ खरीदने के कारण 2 दिन प्रॉफिट होता है, 9 दिन लॉस होता है। लेकिन वही अगर आप ब्रेकआउट पर खरीदिएगा तो 6 दिन प्रॉफिट होगा, 4 दिन लॉस होगा। लॉस तो होगा, इसके लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। जब लॉस होगा तभी प्रॉफिट। समझ में आ गया कि क्या करना है? अब चूंकि बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए वीडियो बनाए हैं, तो आप इसको थोड़ा सा जो भी संभव हो सके कमेंट के मार्फत से आप हमको बताइएगा कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं या नहीं। अगर खराब कर रहे हैं तो वो भी बताइएगा, कुछ मिस्टेक है वो भी बताइएगा, वीडियो में कोई प्रॉब्लम है वो भी बताइएगा, कुछ भी बताइएगा। आपका प्यार हमको चाहिए। और इसी के साथ हम इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को बंद कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।